हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, दिस इज़ ए सेकंड पार्ट। मैंने ऑलरेडी जो है इसका केमिकल रिएक्शन का आपको करवा दिया है फर्स्ट पार्ट। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो। सेकंड जो है, आप जो है यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। तो मैं वेलकम करती हूँ सभी बच्चों का अभ्यास पे, जहाँ पे बच्चे जो है लर्निंग कर रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है जी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इनकी क्या टाइप्स होती हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जिसको हम सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन, ओके। सिंथेसिस रिएक्शन सेकंड जो है, इसमें आपके पास है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है इसको ब्रेक करना, डीकम्पोज करना, डीकम्पोजिशन। थर्ड पार्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ वन है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वन बाय वन इसको जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं ले रही हूँ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इस वीडियो में मैं 3 पार्ट डिस्कस करूंगी अच्छी तरह, ताकि आपको समझ आए। उसके बाद आप अपनी बुक रीडिंग करना, आपको क्लियर होगा। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। अब जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब और मोर सब्सटेंस जो है कंबाइन होते हैं, कंबाइन टुगेदर। तो ये जब कंबाइन होते हैं तो ये जो है क्या बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। सिंगल सब्सटेंस मतलब एक ही सब्सटेंस बनता है। दो मिलके टू एंड मोर सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। इनको बोला जाता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसका जो फॉर्मूला बना A+B, तो ये कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट जो है बनाएंगे। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि दो एलिमेंट जो है ये कंबाइन करके कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब दो एलिमेंट बनके, जैसे मैं इसका पहले सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। दो एलिमेंट जो है कंबाइन होके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन, तो ये इन्होंने रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, वाटर। तो ये जो है ये क्या है, एलिमेंट, और ये क्या है, कंपाउंड। अब ये जो है गैस है और ये क्या है, ये भी गैस है, लेकिन ये जो है लिक्विड। तो अब देखो गैस और लिक्विड की दोनों की प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती हैं। तो ये वाटर का फॉर्मूला है और ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर तीनों की प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट है। तो रिएक्शन क्या हुआ कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो, हीट करते हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में जो है हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हीट लिखेंगे, सॉरी। यहाँ पे क्या बोला मैंने, कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, हीट करते हैं यहाँ पे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीट का फॉर्मेशन करते हैं। और आगे है जब आयरन जो है सल्फर के साथ हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा, आयरन सल्फाइड। तो कहने का मतलब है इनको स्टार्ट में हीट देनी पड़ेगी आपको, तो हीट देते हैं तब ये रिएक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। पर एक बार जब ये स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये एक्सोथर्मिक ही रहता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करेगा, एक्सोथर्मली। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला कि स्टार्ट में आपको इसको हीट देनी पड़ती है रिएक्ट कराने के लिए। आफ्टर दैट जब ये रिएक्ट कर लेता है और ये जो है कंटिन्यूसली जो है एक्सोथर्मिक ही रहता है। ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट इसका जो डिस्कस करूंगी, उसमें क्या होता है, कई बार एक एलिमेंट एंड ए कंपाउंड, ये दोनों मिलते हैं।
ठीक है, एक एलिमेंट मिल गया, एक कंपाउंड मिल गया। तो जब दोनों इकट्ठे हुए तो एक न्यू सब्सटेंस जो है, न्यू कंपाउंड जो है बनाते हैं, न्यू कंपाउंड। कैसे? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, जब हमने इसको हीट किया तो ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसको मैंने बैलेंस कर दिया। इज दिस क्लियर? मैंने क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कंपाउंड जब बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल जो है सबस्टांस बनाएंगे। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इज दिस क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि जब टू और मोर कंपाउंड कंबाइन होते हैं, ये दो और मोर कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे मैं अब बात कर रही हूँ कि अमोनिया, अमोनिया NH3 होता है फॉर्मूला, और इसका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये बन गया NH4Cl, तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो है अमोनियम क्लोराइड जो है बनाता है। अब देखो यहाँ पे कि ये जो हमने सिंथेसिस की बात करी कि नया प्रोडक्ट बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो इसमें एक रिएक्शन ये भी आता है फोटोसिंथेसिस। आपने ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये जो है पौधों के लिए खाना बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होता है? क्योंकि ये देखो, अगर मैं ये बात करूं, ये ट्री है, ठीक है, यहाँ पे सन है, ठीक है, तो अब यहाँ से ये लाइट पड़ती है, तो दैट मीन ये हीट एब्जॉर्ब करता है, पौधे जो है हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, रिएक्शन। और उसके बाद जो है होता क्या है इसमें कि जब हीट जो है एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब होती है इसमें, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, ये असेंशियल है किसके लिए? एसेंशियल किसके लिए? लाइफ ऑन अर्थ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा है कि इसी की वजह से जो ग्रीन प्लांट हैं, लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, क्योंकि ये खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और ये सनलाइट। ये तीन असेंशियल कंडीशन है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और ये फॉर्म करता है C6H12O6 प्लस 6O2। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, यहाँ पे लिखा होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे जो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर ग्रीन पिगमेंट। यहाँ पे लिख लो आप, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन मतलब इसकी वजह से ही पौधों का कलर जो है, जैसे पत्तों का कलर जो है ग्रीन होता है। ये जो है एसेंशियल होता है, और ये क्या करता है? ट्रैप, यहाँ पे है कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, आप लिख सकते हो कि एसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन बिकॉज इट ट्रैप एनर्जी
फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको ध्यान से पढ़ो। उसमें एक्चुअली दिया क्या है कि आपने जो है एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। मान लो ये हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ब्लैक लेड सल्फाइड, यहाँ पे मैंने लेड सल्फाइड डाला, लेड सल्फाइड डाला, ठीक है। और इसको जो है आपने हीट करना शुरू किया। तो जब आपने हीट दिया, और ये लेड सल्फाइड जो है ये ब्लैक कलर का होता है, जब आपने इसको हीट करना शुरू किया तो ये ब्लैक लेड सल्फाइड जो है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये फॉर्म करेगा क्या? लेड सल्फेट, लेड सल्फेट। ये बोला है इसमें। जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है, उन्होंने बोला एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें लेड सल्फाइड डालो। लेड सल्फाइड जो है ब्लैक कलर का होता है। जब आपने उसको हीट किया, तो जब हीट करने से इनमें रिएक्शन हुआ, क्योंकि इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो रिएक्ट करेगा, तो ये जो है लेड सल्फेट बनाएगा। मतलब लेड सल्फाइड से वो लेड सल्फेट में चेंज हो गया। रिएक्शन क्या बना? PbS2O2 और साथ में PbS4। इज दिस क्लियर? सेकंड देखो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो, हीट बर्न करते हो, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसको सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग लाइट जो है फॉर्म करेगा। इज दिस क्लियर? कहने का मतलब है कि आपने जो है इसमें आपकी जो बुक में दिया है कि होल्ड ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन ओवर ए फ्लेम, इट बर्न डेजलिंग फ्लेम बिकमिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है इसके एक्सपेरिमेंट्स है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। और इसका सेकंड क्वेश्चन ये इसका बनता है, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है कि व्हेन ब्लैक लेड सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा। तो आपको जो है ये लिखना आना चाहिए कि ये सल्फाइड से सल्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अब सेकंड रिएक्शन है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि इसको ब्रेक करना, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना, डीकम्पोजिशन। मतलब डीकम्पोजिशन, मान लो ये एक सब्सटेंस है और ये आपस में डीकम्पोज हो गया, तो ये अलग अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उल्टा है किसका? जो अभी आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है उसी का उल्टा है, रिवर्स है, ठीक है। उसमें क्या था? कॉम्बिनेशन में जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट जब हीट करते हो तो ये ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ पे दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो डीकम्पोजिशन है इसकी भी टाइप है। ये इस हीट के द्वारा भी होता है, बाय हीट, ठीक है, बाय हीट। यहाँ पे लिखो बाय हीट। इसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं, जो हीट के द्वारा होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड जो है यहाँ पे बाय इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मतलब जहाँ इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है इसको। बाय इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, या इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किसी सब्सटेंस में से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। थर्ड रिएक्शन है कि बाय लाइट, बाय लाइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब मैं इसका आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, इसको करना कैसे है। जो डीकम्पोजिशन है, आपको पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके से होता है। ये तीन वजह से होता है। बाय हीट से भी कर सकते हो, बाय इलेक्ट्रिक करंट से भी कर सकते हो, बाय लाइट से भी कर सकते हो। मतलब कई बार क्या होता है, कोई सब्सटेंस को आप सनलाइट में रखते हो तो वो डीकम्पोज कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है। अब ये देखो, जो थर्मल है, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, ये वाला फोटोकेमिकल रिएक्शन, और बाय इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है, अब मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करती हूँ कि इसके एग्जाम्पल कैसे हैं। अब देखो, सबसे पहले जैसे इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ। देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेना है आपने, उसको जब आपने हीट किया, मतलब हीट थर्मल रिएक्शन हो रहा है, तो ये मर्क्यूरी अलग हो जाता है और साथ में ऑक्सीजन जो है अलग हो जाता है। इसको मैंने कर दिया बैलेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कंपाउंड है, दिस इज ए कंपाउंड, और ये दो एलिमेंट अलग हो गए। ठीक है, और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हीट को, तो क्योंकि आपने इस सब्सटेंस को हीट दी और ये ब्रेक कर गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब देखो, सेकंड एग्जांपल है, आप जब प्योर वाटर होता है तो प्योर वाटर जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको जो है कंडक्ट कराने के लिए आपको वाटर के अंदर थोड़ा सा, जैसे मान लो ये मेरे पास बीकर है, तो अगर मैंने इसमें वाटर डाला तो इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड डालने से ये बन जाता है एसिड डिल्यूटेड सोल्यूशन। ठीक है, एसिड डिल्यूटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एसिड जो है जब आप इसमें डालते हो तो ये गुड कंडक्टर आयंस फॉर्म करेगा। ठीक है, एसिड डिल्यूटेड वाटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कई बुक्स में लिखा भी होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बना कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड डिल्यूटेड वाटर में से करंट पास करोगे तो क्या बनेगा। अब देखो, ये वाटर है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ बाय इलेक्ट्रिक करंट, बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो इसने एक सब्सटेंस को ब्रेक करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये बना इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इस आगे थर्ड वाला देखो, ए कंपाउंड कैन ब्रेक टू फॉर्म बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म कंपाउंड। ये देखो, मैं आपको इसका रिएक्शन लिखवाती हूँ। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो अभी लिख रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि पोटाशियम नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो ये जो है नाइट्राइट बनाएगा, पोटाशियम नाइट्राइट, और साथ में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करेगा। अब एक और रिएक्शन है इसका कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो ये जो है ब्रेक कर जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन अलग अलग है कि व्हाट विल हैपन, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो व्हाट विल हैपन। तो जहाँ इसको पूछा जा सकता है इसका टेम्परेचर कितना रखा, तो आप लिखोगे 1000 डिग्री सेल्सियस। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में आपको जो है ये समझाएं। ठीक है जी, अब देखो आगे लिखो आप, आपके इसमें बॉक्स बना हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है। ये सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल आप दोगे, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, तो उसको बोला जाता है डाइजेशन ऑफ फूड। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब जो फूड खाते हो, फूड में क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। अब देखो, जो स्टार्च है जब ये ब्रेक होगा तो ये जो है आपको क्या देगा, ग्लूकोज देगा, मतलब एनर्जी इसी वजह से मिलती है, और ये शुगर में डिकम्पोज होता है। ठीक है, शुगर में डिकम्पोज, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है, जब आप खाना खाते हो तो फूड जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो फूड खाया आपने उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। स्टार्च आगे फर्दर डिवाइड होता है। स्टार्च किस में डिवाइड हो गया, ग्लूकोज और शुगर। ग्लूकोज गिव अस एनर्जी, आपको जो है एनर्जी देता है। इज दिस क्लियर। अब इसके बाद है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रोटीन होती है खाने के अंदर, ये जब ब्रेक करती है तो किस में डिवाइड होती है, तो आप लिखोगे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। इज दिस क्लियर। जो फैट है, फैट ये डिकम्पोज होगा, फैट डिकम्पोज होगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड्स में। इज दिस क्लियर। और फाइनली ऑक्सीडाइज
बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर? मैंने ये जो बोला है इसको ध्यान से पढ़ो, आपकी बुक में यही लिखा है, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आगे आपको एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, आप यहाँ पे इसका रिएक्शन भी लिख सकते हो कि जो स्टार्च है, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और आगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो है आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है जो बॉडी से बाहर आता है बाय रेस्पिरेशन, और ये जो है वाटर एसेंशियल है उसमें, और ऑक्सीजन जो है यूजफुल है। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे आगे एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं आपकी बुक में, ध्यान से देखो, तभी मैंने आज इसको लंबा नहीं खींच रही, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी तो फिर इंटरेस्ट टूटता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसमें, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है, तो मैं आपको डीकम्पोजिशन ही कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्प्लेसमेंट से शुरू करूंगी। इज दिस क्लियर? पहले इसको समझो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको ये दे रखा है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपने इसमें लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल डाले, यहाँ पे लिखो लेड नाइट्रेट क्रिस्टल, आपने इसमें क्रिस्टल्स डाले, ठीक है, और इसको जब आपने हीट किया तो ये मेल्ट हो गए। इज दिस क्लियर? आपने जब मेल्ट फर्दर हीट, ठीक है, मेल्ट हुए, अब इसको दोबारा से हीट करेंगे वापस, अगर इसी को और हीट करते जाएंगे तो ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये जो गैस बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस एंड ऑक्सीजन। दिस क्लियर? ठीक है, और ये जो रेडिश ब्राउन है, ये देखो, जो नया सबस्टांस बनेगा वो बनेगा लेड मोनोक्साइड, 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 लेड मोनोक्साइड, और ये किस कलर का होता है? येलो कलर। क्लियर? लेड नाइट्रेट को आपने जब हीट किया, ये मेल्ट हुआ, फिर उसको फर्दर हीट किया, तो ये जो है गिव आउट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और साथ में ये जो रेडिश, इसका कलर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखोगे रेडिश ब्राउन, और येलो जो है सबस्टांस जो मिलेगा इसमें से वो बनेगा लेड मोनोक्साइड। इज दिस क्लियर? ये आपका रिएक्शन है, यहाँ पे लिखो PbNO3 2 और ट्वाइस ऑफ PbO +4NO2 और साथ में ऑक्सीजन। इज दिस क्लियर? अब देखो अगला रिएक्शन देखते हैं, सेकंड रिएक्शन एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, भी इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है टेस्ट ट्यूब लेनी है, वापस टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने जिंक कार्बोनेट डाला, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट डालना, ठीक है, और फिटेड विद कॉर्क, यहाँ पे उसको कॉर्क से फिट कर दिया, ठीक है जी। अब इसको जब मैंने हीट देनी शुरू करी, जब आपने इसको हीट दी तो ये जिंक कार्बोनेट, जब आपने हीट किया तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और ये जो जिंक ऑक्साइड है वो येलो कलर का होता है। इज दिस क्लियर? अब देखो जब आप इसमें से लाइम वाटर पास करोगे, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान क्या है कि जब आपके पास लाइम वाटर है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, पास ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उसको मिल्की कर देती है, तो ये प्रेजेंस होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनी हुई है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ये वाला, इसका कलर क्या है? येलो। ये येलो तब होता है जब ये जो है हॉट होता है, ठीक है, बट कूलिंग के ऊपर इसका कलर चेंज हो जाता है, जब ये कूल होता है तो इसका कलर जो है वाइट हो जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं बता देती हूँ
कि जिंक ऑक्साइड जो है हॉट पे उसका कलर कौन सा होएगा और कूलिंग पे कौन सा आएगा। अगर जिंक ऑक्साइड गर्म है तो उसका कलर येलो होगा, और अगर वो कूल पे है तो उसका कलर वाइट होगा। इज दिस क्लियर? थर्ड देखो, थर्ड है कि ऑरेंज कलर, पहले ऑरेंज कलर्ड अमोनियम डाइक्रोमेट, तो इसका फॉर्मूला है NH4 Cr2O7, तो ये जो है Cr2O3 प्लस 4H2O और साथ में नाइट्रोजन। ठीक है जी, तो ये जो कलर है इसका कलर कौन सा है? ऑरेंज कलर का। ठीक है, जब आपने इसको हीट करना शुरू किया, हीट दी, तो ये जो है स्वेलअप हुआ और डिकम्पोज हो गया, और इसने जो है नाइट्रोजन इवॉल्व करी और साथ में वाटर वेपर फॉर्म कर दिए। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का सॉलिड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड, ये ग्रीन, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। इज दिस क्लियर? मैंने क्या बोला कि जब आपने अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया तो डाइक्रोमेट का जो अमोनियम डाइक्रोमेट का कलर था वो ऑरेंज था। हीट करने पर उसने जो है डाइक्रोमेट ऑक्साइड फॉर्म किया तो उसका कलर जो है ऑरेंज से कन्वर्ट हो गया ग्रीन में। और साथ में ये दो गैसेस मतलब एक गैस रिलीज करता है जिसको नाइट्रोजन, और ये है वाटर वेपर। इज दिस क्लियर? आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि जब आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रेटेड कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रेटेड क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जो है 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है वो क्या होता है? ब्लू कलर। इज दिस क्लियर? जब आपने इसको हीट किया टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ये कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, जो इसके वाटर वेपर थे वो उड़ जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, तो 5 वाटर वेपर जो है बाहर आ गए। ठीक है, और ये वाला जो सब्सटेंस है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो है क्या है? ब्लू कलर का है और वाइट। अब देखो, जब कॉपर सल्फेट में आप 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हो तो ये वापस जो है इसमें वापस आ जाता है, ये रिएक्शन वापस हो जाता है। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इनको क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। कई बार इसको ऐसे भी लिखा होता है, ध्यान से देखना, एक में ही खत्म कर देते हैं। ऐसे लिखा होता है कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो ऐसे और ऐसे लिखा होता है, तो ये कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो दैट मीन दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इज दिस क्लियर? इसमें और कुछ नहीं है। और आगे है, अगर आप स्टीम पास करते हो, जैसे ये आयरन का रिएक्शन है, आयरन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बन गया Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन। अब ये देखो, ये जो है क्या है, यहाँ पे स्टीम पास ओवर रेड हॉट आयरन। ठीक है, तो ये जो है पहले तो पार्शली कन्वर्ट होता है, लेटर द पार्शली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक ऑक्साइड, पार्शली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड हाइड्रोजन को रिलीज करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और अगर जो है यहाँ पे देखो, इफ ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन इज पास ओवर द हीटेड ऑक्साइड, तो अगर हाइड्रोजन पास करते हैं तो ये जो है पार्शली बिकम बैक टू द स्टीम, तो ये वाला रिएक्शन बनेगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब इसका लास्ट टॉपिक है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले इसको ध्यान से समझो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फिर इसके नेक्स्ट वाले को आगे करूँगी। ठीक है, सबसे पहले है कि थर्मल डी, ये इसका लास्ट टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट ही है, इसमें आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले है कि थर्मल डिसोसिएशन मतलब ब्रेक करना, थर्मल मतलब हीट देना। ठीक है, इसमें सबसे पहले है
कि अगर मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया NH4Cl, इसको हीट किया तो अमोनिया रिलीज हुआ और साथ में क्लोरीन, ठीक है। तो ये दोनों ही कलरलेस हैं, दिस इज कलरलेस, ठीक है। और इसको बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो दो कलरलेस गैसेस जो है रिलीज होएंगी, अमोनिया एंड क्लोरीन, ठीक है। और एज दिस गैसेस मूव एट अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब विच इज कूलर, दे कंबाइन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। तो साइमल्टेनियसली आप कह सकते हो कि दिस इज रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट अबाउट ओनली हीट, ठीक है। हीट मतलब जैसे ये नाम है थर्मल डिसोसिएशन, तो मतलब इसको ब्रेक करना। इज दिस क्लियर? और इसमें एक और रिएक्शन है आगे, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। अब अगर आपको इसको हीट करते हो, हीट करेंगे तो ये जो है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा NO2, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन गैस है, रेडिश ब्राउन गैस। लेकिन जब ये कूल होती है, ठीक है, होती है यहाँ पे, क्लियर। तो कूल होने पर वापस ही आपको ये मिल जाता है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, मतलब ऑन कूलिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चेंज इनटू ओरिजिनल कंपाउंड, ये कहने का मतलब है, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अब चैप्टर रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरह समझ आएगा, और आप ये छोटे छोटे पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो और आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करो। और वीडियो को जहाँ पे नहीं समझ आता उसको पॉज करो, दोबारा से देखो, ठीक है जी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और नॉलेज को गेन करो। थैंक यू वेरी मच।